क्लास 10 की केमिस्ट्री के जो है ना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना, एमसीक्यूज़ हमारे पास आएंगे 12 और हर एमसीक्यू के 1 मार्क है। तो टोटल 12 मार्क्स बन गए और हमने करने 12 के 12 है, तो मतलब कि मार्क्स हम 12 ले सकते हैं इसमें से। अब आ जाते हैं आर क्यूज़, मतलब कि सेक्शन बी के क्वेश्चंस। इसमें 11 होंगे, उसमें से हमने करने होंगे 8 क्वेश्चंस। अब हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं 4, तो टोटल क्वेश्चंस के मार्क्स बनते हैं 44 11 क्वेश्चंस के, लेकिन हमने तो 8 करना है तो हमारे मार्क्स बनेंगे 32। हम 32 मार्क्स ले सकते हैं मैक्सिमम। अब आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। 3 करने होंगे क्वेश्चंस 4 में से, सही है। और हर क्वेश्चन के मार्क्स है 7। टोटल मार्क्स 28 है, जिसमें हम ले सकते हैं 21, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही 3 करने हैं, 4 नहीं करने। तो इन तीनों को जब हम मार्क्स में लाएंगे तो इसे 65 बनते हैं। 65 मार्क्स इस टोटल पेपर के होते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के होते हैं। अब आ जाते हैं कोग्निटिव लेवल पे। तो एमसीक्यूज़ जो होंगे ना, उसमें से 3 जो है ना वो होंगे हमारे पास नॉलेज बेस्ड। अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितने होंगे, वो होंगे 7 एमसीक्यूज़ और 2 एप्लीकेशन होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि सेक्शन बी की तरफ। 3 क्वेश्चन उसमें से नॉलेज बेस्ड होंगे, नॉलेज लेवल के होंगे, और ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल के और 2 एप्लीकेशन लेवल के होंगे। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में 1 जो है ना वो नॉलेज में होगा, और 2 जो है ना अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होंगे, और 1 जो है ना वो एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा। तो इसके टोटल 27 मार्क्स। अच्छा, अब आ जाते हैं ये जो है ना आइटम्स कितने बनते हैं। आइटम्स बनते हैं 27 हमारे पास, मतलब कि टोटल 27 क्वेश्चन हैं अगर एमसीक्यूज़ को, शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को मिलाएं। अब आ जाते हैं डिफ़िकल्टी लेवल पे। कितने डिफ़िकल्ट कितने होंगे क्वेश्चंस। तो इजी क्वेश्चन इसमें से, एमसीक्यूज़ में से इजी एमसीक्यूज़ 4 होंगे, मॉडरेट मतलब कि मीडियम लेवल के 6 होंगे, और 2 डिफ़िकल्ट होंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस 4 इजी होंगे, 5 मॉडरेट होंगे, और 2 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे। और इसी तरह सेक्शन सी में एक क्वेश्चन जो होगा ना वो इजी होगा, 2 मॉडरेट होंगे, और एक जो है ना वो डिफ़िकल्ट होगा। तो ये इसके लेवल्स हो गए डिफरेंट। अब आ जाते हैं किस चैप्टर में से कितने आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें एक एमसीक्यू आएगा जिसका 1 मार्क होगा, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में जिसके 4 मार्क्स होंगे, और सेक्शन सी में जो इससे क्वेश्चन का पार्ट आएगा उसके 3 मार्क्स होंगे। अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें एक एमसीक्यू आएगा। इसी तरह इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसके 4 मार्क्स होंगे। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी में एक पार्ट आएगा जिसके 3 मार्क्स होंगे। अब थर्ड चैप्टर की तरफ आ जाते हैं जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आएंगे 2 क्वेश्चन शॉर्ट्स, 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। अब 2 एमसीक्यूज़ तो इसमें आ गए, और साथ में आएंगे हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 सेक्शन सी का जो क्वेश्चन होगा ना वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। मतलब कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और 4 मार्क्स का सेक्शन सी का क्वेश्चन आ रहा है, 2 एमसीक्यूज़ भी आ रहे हैं। तो ये मेन चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर मिस नहीं करना आपने, सारा का सारा करना है। अब जाते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ। एक एमसीक्यू आएगा, एक सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा, एक सेक्शन सी में जो पार्ट आएगा वो 3 मार्क्स का पार्ट इसका होगा। अब फिफ्थ चैप्टर, इसमें एक एमसीक्यू, इसके भी 2 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन बी में, और एक 3 मार्क्स का पार्ट आएगा। मतलब कि चैप्टर 3 के बाद जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो है चैप्टर 5। अब चैप्टर 6 की तरफ आ जाते हैं। इससे 2 एमसीक्यू, बाकी सबसे एक एक आ रहे थे, सिर्फ इससे 2 एमसीक्यूज़ आ रहे थे ना। अब इससे जो है ना हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क्स का होगा। अब आ जाते हैं 7 चैप्टर की तरफ। 7 चैप्टर में 2 एमसीक्यूज़ है, इस तरह 8 चैप्टर में भी 2 एमसीक्यूज़ हैं। 7 चैप्टर में एक शॉर्ट सेक्शन सी बी में आएगा, इससे 2 आएंगे चैप्टर 8 से, सही है। और इसमें दोनों में सेक्शन सी में जो है ना दोनों से 4 मार्क्स वाला पार्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है ना पेपर में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है वो चैप्टर 3 है हमारे पास, चैप्टर 8 है, चैप्टर 5 है, ज़्यादातर ये है, ठीक है। बाकी भी इम्पोर्टेंट है मार्क्स के रिलेटेड, मार्क्स अगर हम उसको देखें, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे पास चैप्टर हैं वो 3, 5, 8। इन चैप्टर्स को आप लोगों ने मिस नहीं करना।
और 6 और 7 से भी 2 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सेम सेम आ रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ इनमें से ज़्यादा आ रहे हैं।